और एक बड़ी खबर आ रही है सियालकोट से, फिर से यहां पर गूंजे हैं सायरन। पाकिस्तान में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। सियालकोट जो कि एक और बॉर्डर का इलाका है, वहां पर भी फिर से सायरन गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान दहशती स्थान बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि वहां पर उनके कर्नल मौलाना मुनीर ने, उनके जनरल ने जो लड़ाई थोपी है उसका खामियाजा वहां के रक्षा प्रतिष्ठान उतार रहे हैं और 8 जगहों पर बाकायदा अटैक हो चुका है। भारत ने सक्सेसफुली उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया है और इन सब के बीच सियालकोट में गूंजते हुए सायरन, खौफ वहां पर पसरा हुआ है। और वहां का खौफ वहां के बाशिंदे खुद बता रहे हैं, जो खुद पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नूर खान एयरबेस को उड़ा दिया जी, बहुत बड़ा विस्फोट है जी। अब ये सियालकोट में सायरन बज रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि घर के अंदर, और लोग पूछ रहे काहे रहे भाई, हमें बर्बाद कर दिया तुमने, हमें जंग में झोंक दिया, एक पर एक लगातार हिंदुस्तान हम पर स्ट्राइक कर रहा है। ये प्रत्युष मयंक सर, सियालकोट की क्या अहमियत है, पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए। मिलिट्री टैक्टिक्स में पाकिस्तान की सियालकोट की क्या अहमियत है? जी, सियालकोट पर भी जाऊंगा मैं चंदन। मुझे एक छोटा सा वाकया याद आया कि पाकिस्तान ने बताया कि उसके बेसिस पे अटैक हुआ जी, और उसकी पुष्टि किस प्रकार से हुई, उन्हीं के नागरिकों ने वहां के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डाले, क्योंकि वहां की जनता त्रस्त आ चुकी है उनकी फौज से जी। वो चाहती नहीं कि वो उनकी फौज के पीछे खड़ी रहे, और उन्होंने उसके वीडियो और फोटो डाले, और आज हमारे इस दावे की पुष्टि भी होती है। सर पाकिस्तान के 1-2 नहीं 8 ये बीकानेर वाला, बीकानेर की तस्वीर, बाड़मेर, राजस्थान का बाड़मेर जो कि बॉर्डर का इलाका है, यहां पर देखिए मिसाइल का मलबा नजर आ रहा है। मयंक सर, अगर इसको आप जो है डिकोड कर सकें, ये किस तरह, ये क्या है? ये पाकिस्तान की ओर से जो मिसाइल जो दागा गया था ना, उसका मलबा, उसको इकट्ठा करके ले जाया जा रहा है। अच्छा, एक और खिलौना मिल गया हमारे यहाँ के लोगों को। मैं आपके दर्शकों को यह भी बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो नापाक एयरफोर्स है, वो इतनी बढ़िया एयरफोर्स है, जैसे ही वो हमारे सीमा में प्रविष्ट होना चाहती है, हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स उसको भांप लेती हैं। जैसे ही उसको पता लगता है कि इंडियन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं उन्होंने हमको पकड़ लिया है, हथियार फेंक के भाग जाते हैं। हथियार फेंक के भागते हैं। भगोड़े पाकिस्तान की भगोड़े करतूत आप हमें बता रहे हैं। जो है सर, जो फतेह की बात की जा रही है, जिसका टुकड़ा हमें मिला है हिसार में, ये तो बाड़मेर की तस्वीर है। ये कौन सी मिसाइल रही होगी सर? जी, मुझे लग रहा है ये वैसा ही कुछ है, लॉन्चर से चले, लॉन्चर से चले और यहाँ टेम्पो पर अटके। मयंक सर, लॉन्चर से वहां पर चले थे बड़े ही रफ्तार के साथ, सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार के साथ, और यहाँ 10-20 किलोमीटर की रफ्तार से नजर आ रहे हैं टेम्पो पर जाते हुए। और यही बताता है कि पाकिस्तान के हथियारों की क्या औकात है। आप इसे बता सकते हैं? इसके लिए अगर कहिए तो एक जैसे था ठेले पर हिमालय, ऐसे आप कहिए कि ठेले पर राइफल। एक वो जो था ना, आसमान से गिरे खजूर पर अटके, लॉन्चर से निकले और टेम्पो पर अटके। मिसाइलों की जो इस वक्त दुर्गति हो रही है, सोशल मीडिया पर भी दुर्गति हो रही है, ठेले पर मिसाइल लाद करके पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े को ले जाया जा रहा है। फतेह का फालूदा बन गया है, कौन बन गया है। और ये देखिए टुकड़ा, हालांकि हम लोग बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं, कई लोग चले जा रहे हैं मलबा देखने के लिए। यहाँ मुझे लग रहा है, यहाँ मुझे लग रहा है कि बाकायदा चेक कर लिया गया होगा। टीम पहुंची है और टीम अब इस कबाड़ को उठाकर लेकर जा रही है। सर, ये भी एक जांच का हिस्सा होता है जी 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 देखने के लिए। इसमें तो पता चल जाएगा कि ये मेड इन चाइना था, मेड इन तुर्की था, ये कहां का था, या फिर मेड इन ईरान था। जी प्रत्युष जी, कल हमने डिस्कस भी किया था कि तुर्की ने इनको ड्रोन दिए थे। पाकिस्तान ने अब तक करीब 400 से 500 ड्रोन भारत की तरफ फेंकने का दुस्साहस किया है। मैं उसको फेंकने का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फेंक के भाग गए। फेंक के भाग गए। तो तुर्की का माल जो है वो शायद चाइना से भी इंफीरियर लग रहा है जी। ड्रोन्स की मैं देख कहना सर, ड्रोन्स की जो यहाँ पर बेकदरी हो रही थी वो तो हम 3 दिन से देख रहे थे। अब मिसाइलों का जो यहाँ पर छीछा लेदर उनकी हो रही है ना सर, ये दुनिया को देखना चाहिए कि एक आतंकी देश पाकिस्तान किस तरह से तो हथियारों को भी बर्बाद करा रहा है। ठीक सामने उसका कुछ एक पोर्शन है, वो इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन नजर आ रहा है सर। ये कुछ किट या सर्किट जैसा। इस तस्वीर को भी क्या बड़े स्क्रीन पर दिखा सकते हैं पीसीआर? अगर हम बड़े स्क्रीन पर दिखा सकते हैं तो इसे हम मयंक सर के जरिए दिखाना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इसमें सर्किट लगे हुए हैं। आइए मयंक सर, ये यहाँ पर आइए। सर्किट के बारे में देखिए, ये इसी के बारे में बताइए, क्या सर्किट ये लटका हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो प्रक्षेपास्त्र जब लॉन्च किया जाता है, अगर उसको गाइडेंस चाहिए या एमिंग चाहिए तो उसके आगे, ये आगे का हिस्सा है जी, आगे का हिस्सा ठीक है, और वो वहां से किरणों को पकड़ता है और छोड़ता है। ठीक है। अगर वो एक्टिव होमिंग कर रहा है तो वो इंफ्रारेड जो किरणें टारगेट पे फेंकता है और रिफ्लेक्शन को पकड़ता है। जी, आप देख करके बताइए सर जी। तो ये वॉरहेड का अगला हिस्सा,
ये सामने, ये लेकिन कम वो से तो कम गायब है सर। ये लेंथ क्या लग रही है ये सर तो आपको? गायब कम से है कम सर, 20 से 25 फीट होगी, क्योंकि ये ये लंबाई मैं इसको बहुत अभी तक पूरा गेज नहीं कर पाया हूं, अभी देख रहा हूं बहुत लंबी है सर, बहुत जी, लंबी। बहुत लंबी। हमने बहुत सवेरे लंबी भी है। इसका हिस्सा ये देखा था। मुझे बताइए कि ये जो सामने का टुकड़ा है, ये जो गायब है, जी। ये मिसिंग चीज क्या है? ये जहां तक मेरा ख्याल है इसका होमिंग हेड कहते हैं इसका। होमिंग हेड। जी। अच्छा। तो ये टारगेट को एक्वायर करने में मदद करता है। ठीक है, ओके, ये उड़ गया है। आगे कैसे आगे उड़ा होगा? ये जो क्योंकि ये केबल्स लगी हुई हैं और ये सारी चीजें, क्या वो सेंसर्स होते हैं? क्या हाँ, जी, होता हाँ, है? जी, हाँ, जी। क्या 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 इसके आगे जो वॉरहेड होता है, इसके आगे लगा हुआ होता है? नहीं, वॉरेट इसके बीच